All my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do. Every song must end, and you never do. So I'll throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move, with my arms stretched wide, I will worship you. So I'll throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So come on, my soul, oh, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, oh, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, oh, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Hey. Praise the Lord. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. अज्ञात के लिए थोड़ा सा और विश्वास। विश्वास एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है निश्चित रूप से जीवन यात्रा में, जो आपको जीवन की उन परिस्थितियों से गुजरने में मदद करता है जिन्हें आप अभी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। विश्वास आपको यह एक अद्वितीय क्षमता देता है कि आप दौड़ को पूरी तरह से अच्छे से यह जानते हुए दौड़ें कि जिसने आपको एक बार फिर बुलाया है
वह आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में वास्तव में पूर्णतः विश्वास योग्य है। इब्रानियों अध्याय 11 और पद 8। विश्वास के द्वारा ही तो अब्राहम, जब उसे एक ऐसे स्थान पर जाने के लिए बुलाया गया जैसा कि बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा है, जिसे वह बाद में अपनी विरासत के रूप में प्राप्त करेगा, उसने आज्ञा मानी और चला गया। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि वह कहां जा रहा है, क्योंकि उसके सामने कोई स्पष्ट रास्ता या निश्चित मंजिल नहीं थी। आइए मैं उस पद के अंतिम भाग को फिर से पढ़ता हूं। उसने आज्ञा मानी और चला गया। हालांकि उसे यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि वह आखिरकार कहां जा रहा है। यह है अनजाने के लिए सच्चा विश्वास। हमारे जीवन में मूसा जैसे लोगों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद, अब्राहम जैसे लोगों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद, दाऊद और नहेमियाह जैसे लोगों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद, और हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु का आदर्श, उनके पवित्र जीवन से हम बहुत कुछ मूल्यवान सीख सकते हैं, जो हमें सही अर्थ देगा और जो हमें यह महत्वपूर्ण क्षमता देगा कि हम सफल हो सकें। आज मैं अब्राहम के जीवन पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, और यह विशेष परिस्थिति जहां परमेश्वर उसे कहते हैं, कृपया थोड़ा रुक कर जाओ, मैं तुम्हारा जीवन बदलने जा रहा हूं, मैं तुम्हें एक और स्थान पर ले जाऊंगा, मैंने तुम्हें आशीष देने का निश्चय किया है, बस मेरी आज्ञा मानो और जाओ। बाइबल कहती है कि उसने बस आज्ञा मानी। आप जानते हैं, अब्राहम की सफलता की कुंजी थी आज्ञाकारिता और विश्वास। हमारी मसीही यात्रा एक महत्वपूर्ण विश्वास की निरंतर यात्रा है। अक्सर, ज्यादातर बार, कभी कभी परमेश्वर आपको अनजाने रास्तों, अनजानी राहों से थोड़ी देर के लिए भी धीरे धीरे ले जाएंगे, लेकिन यदि आप विश्वास के साथ उनका अनुसरण करेंगे, यदि आप आज्ञाकारिता में उनका अनुसरण करेंगे, मुझ पर विश्वास कीजिए, वह आपको जरूर पार ले जाएगा। मैं आज के साथ विश्वास के द्वारा अनजाने मार्गों से गुजरने के 5 पहलुओं को साझा करना चाहता हूं। हम विश्वास के पिता की ओर देखेंगे। अब्राहम को विश्वास का पिता कहा जाता है। चलिए सीधे उनके पास चलते हैं और उनकी बुद्धि प्राप्त करते हैं कि जब आप देख नहीं सकते तब विश्वास में कैसे चलें। परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा करना। देखिए, पायलट अक्सर ही आपको यह बताएंगे कि जब वे दरअसल देख नहीं सकते, प्राकृतिक दृष्टि से नहीं देख पाने पर वे गेज पर ध्यान केंद्रित करते ही रहते हैं। अगर आप कभी विमान के कॉकपिट में गए हैं तो वहां सैकड़ों गेज, सैकड़ों मीटर होते हैं। हर एक व्यक्ति यहां पर उस विमान के विभिन्न पहलुओं की स्थिति को थोड़ी विस्तार से बताता है। जीवन में जब आप देख नहीं सकते तो आप गेज को देखते हैं, जो कि परमेश्वर का वचन है। जब आप गेज को देखते हैं, जब आप पढ़ते हैं कि गेज क्या कहता है, तो आप निश्चित रूप से बच जाएंगे। सिर्फ बचेंगे नहीं, बल्कि आप आगे बढ़ेंगे और आशीषित होंगे। अनजाने रास्तों पर 5 कुंजियां, अनजानी राहों और रास्तों में मार्गदर्शन के लिए। पहला, परमेश्वर की इच्छा के आगे समर्पण करें। यहां परमेश्वर अब्राहम से बात करते हैं और उत्पत्ति 12:1-4 में उनसे कहते हैं, अब यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश से निकल जा, अपने परिवार और अपने पिता के घर से उस देश की ओर जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक दिन एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम विशेष रूप से महान करूंगा और तू आशीष का कारण बनेगा। जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे शाप देगा मैं उसे शाप दूंगा, और तुझ में पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए अब्राहम, जैसा कि यहोवा ने आदेश दिया था, उसके कहने के अनुसार निकल पड़ा और लूत भी उसके साथ गया। और जब अब्राहम हारान से बाहर निकला तब उसकी उम्र 75 वर्ष थी, यानी उस समय वह 75 साल का था। इसे आमतौर पर अब्राहिमीय वाचा कहा जाता है। जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वह वाचा निभाने वाला है। हर वादा जो वह आपको देता है वह एक वाचा है। हर वाचा जो वह आपको देता है वह एक दिव्य वादा है, और यह यीशु के अनमोल लहू से मुहरबंद है। विश्वास एक बुलाहट से शुरू होता है। हम में से जो सेवकाई में हैं और जिन्होंने परमेश्वर की बुलाहट का उत्तर दिया, जब परमेश्वर ने कहा मेरा अनुसरण करो, अपनी महत्वाकांक्षाएं और सपने छोड़ दो, वे विश्वास के महत्व को समझते हैं। जैसा कि एक परमेश्वर के जन ने कहा था, विश्वास उसका हाथ मेरे मुंह तक है, और मैं इससे सहमत हूं। परमेश्वर ने अब्राहम को उसकी देश, उसके परिवार, उसके घराने को छोड़ने के लिए बुलाया। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने उसे उसकी सुविधा के क्षेत्र से बाहर आने के लिए बुलाया। जहां तुम सहज हो वहां से बाहर आओ। 75 वर्ष में अब्राहम ने आज्ञा मानी, परमेश्वर की इच्छा के आगे समर्पण करो।
परमेश्वर की इच्छा को खोजो। विश्वास आज्ञा मानता है भले ही तुम्हें यह स्पष्ट न हो कि क्या हो रहा है। विश्वास बिना पूरी स्पष्टता के भी आज्ञा मानता है, लेकिन विश्वास में कदम बढ़ाओ। परमेश्वर की आज्ञा मानो और समर्पण करो। हम कलीसिया में अक्सर पूर्ण मन से गहन समर्पण के गीत गाते हैं। आप कितना समर्पित करते हैं? परमेश्वर के आगे पूर्ण हृदय से समर्पण करो। अगर परमेश्वर बुला रहे हैं तो आज्ञा मानो। कहें जाओ तो जाओ, कहें मत जाओ तो मत जाओ, उनकी आज्ञा पूरी तरह मानो। दूसरा, अधर्मी संबंधों से अलग हो जाओ। उत्पत्ति अध्याय 13 पद 8 और 9। अब्राहम ने लूत से कहा, मेरे और तुम्हारे बीच और मेरे चरवाहों और तुम्हारे चरवाहों के बीच कोई झगड़ा ना हो, कृपया ध्यान रखें, क्योंकि हम भाई हैं। क्या सारा देश तुम्हारे सामने नहीं है? कृपया मुझसे थोड़ा अलग हो जाओ। अगर तुम बाईं ओर जाओगे तो मैं दाईं ओर निश्चित रूप से जाऊंगा। अगर तुम दाईं ओर जाओगे तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। अब मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहता हूं। जब परमेश्वर तुम्हें जाने के लिए कहते हैं तो तुम्हारे साथ हर कोई हमेशा साथ नहीं जाता। वास्तव में जरूरी नहीं कि यह परमेश्वर की योजना का हिस्सा हो। अब्राहम ने झगड़ा देखा और तुरंत समझ लिया। लूत के चरवाहों और अपने चरवाहों के बीच थोड़ी सी जगह को लेकर विवाद पैदा हुआ। अब्राहम दरअसल इस दिव्य नियम को वास्तव में अच्छी तरह समझते थे। आपके सेवा कर्म में कभी भी झगड़े के बीच वृद्धि नहीं होगी। जब आपके परिवार के भीतर थोड़ी लड़ाई होती है, जब आपकी कलीसिया के भीतर लड़ाई होती है, जब आपके पेशेवर जीवन में कठिन संघर्ष होता है, तो आप अक्सर ठहराव, सडन और इनकार का सामना करेंगे। अंततः मृत्यु निश्चित रूप से होगी। इससे पहले कि वह उनमें प्रवेश करे, अब्राहम बुद्धिमान व्यक्ति थे। भजन संहिता 46:10 क्या कहती है? शांत रहो और जानो कि मैं ही प्रभु हूं। परमेश्वर के लोगों के रूप में हम झगड़े में फलते फूलते नहीं हैं, हम शांति में फलते फूलते हैं, क्योंकि वह शांति का राजकुमार है। वे अलग हो गए। फिर से लूत ने यर्दन के अच्छी तरह से सिंचित मैदानों को फिर से चुना। हरी भरी हरियाली, समृद्ध हरियाली से भरपूर भूमि। अब्राहम के पास रेगिस्तान बचा, लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ हैं तो वह रेगिस्तान को भी खिलने लायक बना सकते हैं। अलग हो जाओ। चाहे आप कितने भी समय से दोस्त हों, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें आपके साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वे योग्य नहीं हैं। तीसरा बिंदु, ठोकर खाना और फिर से उठना। उत्पत्ति 16:1-4। अब सरै, अब्राम की पत्नी, ने उसे कोई संतान नहीं दी थी और उसके पास एक मिस्री दासी थी जो बहुत वफादार थी, जिसका नाम हागर था। तब सरै ने अब्राम से कहा, देखो, यहोवा ने सचमुच मुझे संतान से वंचित रखा है। मेरे लिए कृपया मेरी दासी के पास जाओ, शायद मुझे उसके द्वारा संतान मिल जाए। और अब्राम ने सरै की बात मानी। तब सरै, अब्राम की पत्नी, ने अपनी मिस्री दासी हागर को लिया और उसे अपने पति अब्राम को उसकी पत्नी बनने के लिए ही दे दिया। और अब्राम कनान देश में 10 वर्ष तक रहा था। तब वह हागर के पास गया और वह गर्भवती हो गई। और जब उसने देखा कि वह गर्भवती हो गई है, तो उसकी स्वामिनी उसकी दृष्टि में तुच्छ हो गई। मैं अपने परमेश्वर के बारे में एक महत्वपूर्ण सत्य को रेखांकित करना चाहता हूं। वह दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर है। यहां कोई पूर्ण नहीं है। मैं उन मसीहियों को नहीं समझता जो इतने आलोचनात्मक, कठोर और अपमानजनक हो सकते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने आपके जीवन में गलती देखी। ऐसा मत करो। परमेश्वर की संतान, अगर भूमिकाएं बदल जाती और परमेश्वर ने तुम्हें क्षमा नहीं किया होता तो तुम वहां नहीं होते। अब्राम पूर्ण नहीं था। हां, उसने कुछ गलत किया था। मैं समर्थन नहीं करूंगा, मैं इसे प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय उसकी पत्नी ने उसे एक सलाह दी। यह वास्तव में एक शारीरिक सलाह थी। अब्राहम उस पर चल पड़ा और आप परिणाम जानते हैं। आप परिणाम जानते हैं। सावधान रहे। जीवन की यात्रा में कृपया वैकल्पिक समाधानों के झांसे में न आए। जीवन नामक एक यात्रा में परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा, लेकिन इसके परिणाम होते हैं। मनुष्य गिर सकता है, लेकिन प्रभु उसे उठा लेता है। दरअसल अब्राहम को फिर भी विश्वास का पिता ही कहा गया। उन्हें अब भी परमेश्वर ने अलौकिक विश्वास में इस्तेमाल किया। गिरना, ठोकर खाना और फिर उठना। इसे स्वीकार करें। खुद को दोषी न ठहराएं। परमेश्वर आपको उठाएगा। पश्चाताप की अवस्था में जाएं। यदि कहा और किया सच है तो परमेश्वर से क्षमा मांगें, पश्चाताप करें, परमेश्वर की उपस्थिति में गिर पड़ें।
और जैसे दाऊद ने कहा, प्रभु मैंने तुझसे गलती की है, तेरा पवित्र आत्मा मुझसे दूर ना हो। परमेश्वर पश्चातापी हृदयों से प्रेम करता है। परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा। ध्यान भटकाने वाली चीजों से सावधान रहें। 4, हमेशा हर समय दूसरों की भलाई की तलाश करें। ये एक लंबा अंश है, मैं इसे पढ़ नहीं सकता। उत्पत्ति 18:20 से 33 तक, जहां अब्राहम सदोम और अमोरा के लिए परमेश्वर से सौदा कर रहे हैं, वह सचमुच सौदा कर रहे हैं। प्रभु, अगर वहां 50 हैं, अगर वहां 10 हैं, अगर वहां 5 हैं, वह सचमुच सौदा कर रहे हैं। उन्हें बचाने के लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सोचिए। अब्राहम ने सदोम और अमोरा के लिए प्रार्थना की। जब आप जीवन में अनजाने रास्तों से गुजरते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करें। जब मैं दर्द या परेशानियों में होता हूं और मानसिक रूप से ठीक नहीं होता, तो मैं शिकायत या रोना नहीं करता। मैं ऐसे व्यक्ति को फोन करता हूं जो किसी समस्या या बीमारी से जूझ रहा हो और उससे बात करता हूं, उसके लिए प्रार्थना करता हूं। उन्हें नहीं पता कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूं, मैं उनसे बात करता हूं, मैं उन्हें परमेश्वर के सामने उठाता हूं। परमेश्वर क्या करते हैं? जब मैं किसी को सिंहासन के सामने उठाता हूं, तो वह मुझे उठाते हैं। सीखिए कि जब आप खुद किसी अनजाने रास्ते से गुजर रहे हों, तब भी दर्द में लोगों की सेवा कैसे करें। जानते हैं, जब परिस्थितियां आपको परेशान करती हैं, तो उसका असली कारण क्या है? ये स्वार्थ है। आप बहुत चिंतित हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे और क्या राय बनाएंगे। छोड़िए यार, ऐसे भूल जाइए। मैंने सीखा है कि जीवन को अनंतता के प्रकाश में जीना है, न कि अभी के लिए। मैं जीवन को अनंतता की भावना के साथ जीता हूं। लंबे समय में मैं उसी एक इनाम का इंतजार करता हूं। शाबाश हे अच्छे और सच्चे विश्वास योग्य सेवक, सचमुच अब अपनी विरासत में प्रवेश करो। वास्तव में परमेश्वर के सामने सौदेबाजी करना 45, 40, 30, 20, 10, अगर 5 भी हों, तो क्या आप इस भूमि को नहीं बचाएंगे? क्या आप जानते हैं कि मध्यस्थता वास्तव में कहां शुरू हुई? यहां। यही मध्यस्थता, अपने संकट के बीच दूसरों के लिए प्रार्थना करना। दूसरों के लिए प्रार्थना करें। 1 कुरिन्थियों 10:24, कोई भी अपने ही भले की चिंता न करे, बल्कि दूसरों के भले की चिंता करे। 5वां और अंत में परमेश्वर की आज्ञा के प्रति समर्पण। 22:1 से 5, समय नहीं, 2 मिनट बचे हैं। उत्पत्ति अध्याय 22:1 से 5। परमेश्वर अब्राहम से क्या कहा? अपने बेटे को लो और यात्रा पर निकलो। उसने आज्ञा मानी। अब्राहम अनजान था। अपने बेटे को मेरे लिए बलिदान करो। उसने बस आज्ञा मानी। यही मैंने एक बात अच्छी तरह से समझी है। 3 परीक्षाएं हैं जिनसे परमेश्वर अपने लोगों की परीक्षा लेते हैं, जिनके जीवन पर विशेष बुलाहट होती है। अगर आप इन परीक्षाओं से गुजर रहे हैं, तो आप खास हैं। पहली परीक्षा है प्रेम की परीक्षा। परमेश्वर हमेशा परखेंगे कि आप किससे अधिक प्रेम करते हैं, आशीर्वाद से या आशीर्वाद देने वाले से। क्या आप उसकी उपस्थिति से प्रेम करते हैं या किसी और के साथ रहना पसंद करते हैं? यही प्रेम की परीक्षा है। पहले परमेश्वर का राज्य खोजो, बाकी सब मिलेगा। दूसरी, आज्ञाकारिता की परीक्षा। क्या आप केवल तब उसकी आज्ञा मानेंगे जब वह आपके लिए सुविधाजनक हो, या तब भी जब आपको अपमान और पीड़ा सहनी पड़े? तीसरी, विश्वास की परीक्षा। आपकी परीक्षा ली जाएगी। मैंने यह सबक 40 वर्षों तक प्रभु की सेवा करते हुए सीखा है। जब तक मैं विश्वास की परीक्षा पास नहीं करता, मैं अगले स्तर पर नहीं जा सकता। प्रेम, आज्ञाकारिता, विश्वास, इन तीनों में आपकी इस यात्रा में परीक्षा होगी। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। उन रास्तों पर चलें जिन्हें आप नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ। यह मत भूलिए, जो आप में है वह संसार में रहने वाले से बड़ा है। और यदि परमेश्वर आपके पक्ष में है, तो कोई भी आपके विरुद्ध नहीं हो सकता। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करना चाहता हूं। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। परमेश्वर के वचन की बुद्धि के लिए धन्यवाद। हर वह व्यक्ति जिसने यह संदेश सुना है, चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने या मंच से हों, वे बुद्धिमान और विश्वास में मजबूत बने, ताकि वे आपके साथ उस मार्ग पर चल सकें। उन्हें अनुग्रह दें कि वे मसीही जीवन विश्वास में जी सकें और अविश्वास में नहीं, क्योंकि आप हमारे प्रभु हैं। यीशु के नाम में हे प्रभु, आमीन। 'Cause all that I have is a heart.